हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रियांश एंड मॉम ब्लॉग में। तो अब मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और अभी बज रहे हैं 3 आई थिंक, मुझे लगता है। हाँ, अभी बजने वाले हैं 3 और यहाँ पे क्रियांश का लास्ट टाइम चल रहा है प्यार मोहब्बत मामू के साथ। तो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि क्या क्या हो रहा है मेरे यहाँ मेरे साथ घर जाने पे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। सबसे पहले मुझे राधिका को रखना है और मैं उसे भूल गई हूँ, तो मैंने उसका बेड भी लगा के रखा है राधिका का, यानी कि श्री जी का। और ये तो फ्रंट सीट पे ही जाती हैं, तो ये जाएंगी फ्रंट सीट पे ही। और यहाँ पे है, मैं जल्दी से रख लेती हूँ और ससुराल जा रही हूँ तो वो बात ही अलग है। कुछ जाने का तो मन नहीं है लेकिन मजबूरी है, जाना ही है। देखो श्री जी, चलिए आप भी। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ, श्री जी रखा गई। अभी लाला को मैं रखी हूँ और ये यहाँ पे इशना प्रिया, इशना और यहाँ पे इशना प्रिया। और इस साइड में मैं रखूँगी गोपाला को, क्योंकि गोपाला जो है वो एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। और यहाँ पे गन्नू जी हैं, उनको बैक में रख दी हूँ। और ये मेरा चैंटिंग काउंटर है, तो मैं जाप कर रही थी उस टाइम पे, मैं नहीं कर सकती थी, अशुद्ध अवस्था हुई थी तो। और ये मैं अपने कान्हा जी को दी हुई हूँ खाने पीने के लिए, फिर रास्ते में उनको भूख लगे कुछ अच्छा लगे तो खा सके। और ये अष्ट सखियाँ हैं, तो इन सबको भी मैं ले जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तो मम्मी लोग पूजा करती नहीं हैं। और ये रहा जल, ये रहा प्रसाद, तो मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ले जाऊँगी। तो आप लोग देखो, और यहाँ पे ये कुंभ का जल है ऑरेंज डब्बे में, तो कुंभ का जल मैं रख लूँगी क्योंकि मैं कुंभ तो जा नहीं सकती, तो मैं अपने, मेरा भाई गया था मैं उससे मंगाई थी। और ये वाली जो आप कान्हा जी देख रहे हो ना, जब मैं पटना रह के पढ़ाई करती थी तो वहाँ पे मैं खरीदी थी। इतने प्यारे से इतने लाडले से, मेरा तो मन है ले जाने का, लेकिन लोग बोलता है कि शादी के बाद नहीं ले जाते, तो मैंने। और आप देखो श्री जी, तो इसमें आप देख सकते हो मेरी श्री जी लाला को सब लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब लोग कितने अच्छे से रेडी हो गए जाने के लिए, कितनी प्यारी सी लग रही है। तो अब चलते हैं, यहाँ पे मम्मी रखी है खोइच देने के लिए, तो लेते हैं मम्मी से खोइच और फिर निकलते हैं। पहले चाय तो पी लेते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चाय पिला बना रही है मम्मी। तो प्लान तो था सुबह जाने का लेकिन नहीं जा पाए, अभी जा रहे हैं थोड़ा चाय वाय पी के। तो यहाँ पे चाय बन रहा है क्योंकि मैं बोली मैं चाय पी के जाऊँगी, और बाकी चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है दिखाना। लेकिन यहाँ पे चाय मम्मी हम जाएंगे तो तुम रोएगी? नहीं रोएगी? तुमको मेरा याद नहीं आएगा? तुम खुश हो जाएगी? तुम रोएगा रे? बिल्कुल नहीं। नहीं, अखंड राज वसुदेव के आगे मेरा बात ठीक है। तो चलिए ये बात मैं अपने पापा से पूछती हूँ। पापा हम जब तो तू कनबा हो ना, कनबा तनी हो ना? ठीक। तो चल रहे हैं गाइस, जब खोइछा ले ले, या मम्मी है पीछे, तनी है मम्मी, तनी हमरा ले। तो यहाँ पे मम्मी मुझे खोइछा दे रही थी और मैं गलत साइड बैठ गई थी। मुझे लगता है मैं पश्चिम बैठ गई थी, मैं बोली पूरब मुख होना चाहिए था, फिर मैं भी पूरब मुख हुई। और मैं फ्रूटी को बोल रही थी अच्छे से शूट करना, क्योंकि हमारे बिहार के मिथिलांचल में या फिर पूरे बिहार में कहे तो ये नियम है कि जब बेटी घर से विदा होती है या बहू जाती है तो ससुराल में सास खोइच देती है। अगर सास नहीं रहता है तो पति है, देवर है, देवरानी जो भी हो, वो लोग खोइच देते हैं। और नहीं हो तो खुद से निकाल के बहू रख लेती है, क्योंकि बोलते हैं कि खोइच भरने से आदमी का सब कुछ अच्छा होता है, धन्य भाग्य सौभाग्य। और यहाँ पे मैके में भाभी भाई कोई भी हो तो लोग देता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे दे रही थी खोइच, तो मैं इसे अच्छे से बांध ली थी। और इसको बांध करके फिर वहाँ पे मेरी कुल देवी है, जहाँ पे मेरी मम्मी अभी आपको खड़ी दिख रही है, उसके सामने जो चबूतरा बना हुआ है उस पर मेरी कुल देवी हैं। तो वहाँ पे जब मैं खोइच बांध दी थी फिर मैं वहाँ पे प्रणाम करने गई, क्योंकि जब भी घर से निकलते हैं तो ससुराल या मैके जहाँ के भी कुल देवी हो उनको प्रणाम करके निकलना चाहिए, क्योंकि वही कुल और वंश की रक्षा करते हैं। फिर वहाँ पे मैं खोइच लेके राधिका के पास रख दी,
क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ तो राधिका को खोइच आती जाती हूँ तो कर दे देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी मुझे सिंदूर लगा रही थी, क्योंकि आज मैं शैम्पू की तो सिंदूर लगाना भूल गई थी, मेरे ध्यान से ही उतर गया था। और ऐसे भी जब मुझे यहाँ ससुराल आना रहता है तो मेरा मन नहीं होता है कुछ करने का, तो फिर मैं मम्मी सिंदूर लगा के चंदन लगा के फिर यहाँ पे सबको कर रही थी चंदन। फिर मैं यहाँ पे श्री जी को लेके आ गई हूँ और इनको मैंने कार पे रख दिया। उसके बाद अभी से आप देखना कि प्रियांश कितना रोता है यहाँ आने के लिए, तो मैं यहाँ पे रख के सीट बेल्ट लगा दी, क्योंकि मेरा हमेशा से भाव रहा है राधिका के प्रति बेटी का, तो मैं चाहती हूँ यही आगे बैठे। और रानी लक्ष्मी यहाँ पे सीट बेल्ट लगा रहे थे प्रियांश के पापा की, ठीक से वो थोड़ा इधर उधर गिरे नहीं, तो यहाँ पर मैं रख दी हूँ। और मैं प्रणाम कर रही थी और बोल रही थी फ्रूटी अच्छे से ब्लॉग शूट करना। तो मम्मी यहाँ पे मुझे पैसा दे रही थी, पूजा का सामान मेरा वहाँ पे छूट गया था, तो फिर यहाँ पे मम्मी बोली कि रख लो, मैं बोली कि रहने दो मम्मी, जब आऊँगी फिर मैं बहुत जल्दी ही जाने वाली हूँ, मैं तो कुछ है वहाँ पे फंक्शन, तो अभी मैं रिवील नहीं कर रही क्योंकि बहुत लोगों को फोन नहीं किया फंक्शन के बारे में, तो मुझे रिवील करना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे सबको पैसा मिल रहा था, मुझे मिला, मैं वही दिखाई थी, देखो मुझे मिला। फिर पापा दिए मुझे, और यहाँ पे प्रियांश के जैकेट में रख रहे थे, रहने दो प्रियांश अपना लेगा इसका, क्योंकि जब भी क्रियांश को पैसा मिलता है तो गिर ही जाता है, तो इस बार अच्छे से रखें। और वो यहाँ पे आने के लिए आप लोग देखना कितना रो रहा था, मामू नानी को मिस कर रहा था, मामू नानी को मिस करता है बेटा, मिस कर रहा था, और ये आ ही नहीं रहा था। मैं अपना आराम से गाड़ी में बैठ गई हूँ, और ये सारा सूट फ्रूटी की है, तो मैं उसको थैंक यू बोलूँगी कि यार तू नहीं था, क्यों मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। अब मुझे दिखता है कि मेरा हर जगह से मसल्स निकल रहा है, लेकिन मुझे अब जल्दी ही पतला होना है, जितना जल्दी हो सके। यहाँ पे मैं भूल गई थी कि मुझे शॉल उतारना है, मुझे याद ही नहीं था, मुझे याद आया था यहाँ अहिया मतलब अहियापुर यानी कि मेरे अपने ससुराल का, तो यहाँ पे वो आ ही नहीं रहा है। बाय बाय कर बाय। मैं कितना भी बोल रही हूँ बाय बाय कर रही थी, कुछ भी नहीं बोल रहा है। तुम मर जाओ पर जब मैं धरू की मामू धरू। मैं यहाँ पे बाय बोल रही हूँ, कुछ नहीं उसको आने के, ये बेचारा अपना असमंजस में हो जाता है कि कहाँ जाऊँ क्या करूँ नहीं करूँ। फिर अब देखो प्रियांश कितना रो रहा है, हाँ आना ही नहीं चाहते कभी भी, वो नानी घर से नहीं आना चाहते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पैक रहते हैं बच्चे सब, और वहाँ पे प्रियांश नानी हाउस पे पूरा मस्ती करता है, इसलिए यहाँ पे आना नहीं चाहता। भेजेंगे लेकिन आप जाइए।